इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री की तो बैंड बज गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के 28% जीएसटी वाले डिसीजन को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। अगर आप ड्रीम 11, डेल्टा कॉर्प या किसी भी रियल मनी गेमिंग ऐप के यूजर या इन्वेस्टर हैं तो ये अपडेट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। एंड तक बने रहिए, लंबी रील है बट बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूं कि आखिर हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है। तो पूरी कहानी है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जीएसटी किस वैल्यू पर लगेगा। इंडस्ट्री का कहना है कि सिर्फ उनके कमीशन या प्लेटफॉर्म फी पर जीएसटी लगना चाहिए, पर गवर्नमेंट एंड अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्लेयर द्वारा डिपॉजिट किए गए फुल प्लेइंग अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। कंपनीज का यह भी कहना है कि स्किल बेस्ड गेम्स में ऐसे नहीं कर सकते, गैम्बलिंग में कर लो और फिर वो अपने ऐप या गेम को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि वो उनका स्किल बेस्ड है। पिछले 3 सालों से गेमिंग कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच एक खींचतान चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है जब पैसा लग गया और आउटकम अनसर्टेन है तो जीएसटी के लिए ये गैम्बलिंग ही है। इसका मतलब है कि 2017 से जितनी भी टैक्स डिमांड पेंडिंग थी वो सब अब वैलिड हो गई है, तो टोटल लायबिलिटी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। डेल्टा कॉर्प एक लिस्टेड स्टॉक है और इस सेक्टर में मोनोपोली है। अमेजिंग बिजनेस मॉडल, बट रेगुलेटरी रिस्क की वजह से शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 80% टूट चुके हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि कंपनीज टैक्स बर्डन यूजर्स को पास ऑन क्यों नहीं करती। सिंपल है, अगर वो करेंगे तो प्राइस पूल इतना छोटा हो जाएगा कि खेलने का फायदा नहीं होगा। मान लीजिए आप 1000 रुपए से खेलना चाहते हो, 280 रुपए का तो टैक्स ही लग जाएगा। इसमें अगर प्लेटफॉर्म अपना कमीशन भी निकालती है तो यूजर के पास खेलने के लिए 650-700 रुपए से ज्यादा बचेंगे नहीं। प्राइस पूल इतना छोटा हो जाएगा कि खेलने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यूजर सीधा ब्लैक मार्केट या इलीगल ऑफशोर बेटिंग एप्स पर चले जाएंगे जो जीएसटी नहीं देते। बाकी नेशंस में क्या होता है, जब गेमिंग इंडस्ट्री मैच्योर्ड है वहां सिर्फ कमीशन पे टैक्स लगता है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, पोलैंड एक्सेट्रा, वहां फुल वैल्यू पे टैक्स तो है बट 5-10%। इंडिया का टैक्सेशन स्ट्रक्चर एक आउटलायर है। तो गवर्नमेंट ये करना क्यों चाहती है? देखिए, अगर आप सोचे गवर्नमेंट बैन्स कम लगाते हैं पर टैक्सेस इतने हाई कर देते हैं कि वो बिजनेस मॉडल ही सस्टेनेबल नहीं रहता। एग्जैक्टली जैसे उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के साथ किया था। लेकिन गवर्नमेंट का एम क्लियर है, वो गेमिंग को खत्म नहीं करना चाहती पर वो इसके नेगेटिव सोशल इंपैक्ट को खत्म करना चाहती है। काफी लोग इसमें अपना बहुत पैसा डुबा देते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। गवर्नमेंट अब ई स्पोर्ट, गेम डेवलपमेंट, एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और वर्चुअल रियलिटी एक्सेट्रा को प्रमोट कर रही है। वो चाहते हैं कि इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट से बदलकर गेम क्रिएशन हब बने। तो अब ड्रीम 11 या डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनीज का क्या होगा? ड्रीम 11 के पास एक मैसिव यूजर बेस है। इंडिया में जितने डीमैट अकाउंट नहीं है उससे ज्यादा तो इनके यूजर्स हैं। वो पिवट कर सकते हैं। उन्हें अब बेटिंग से हटकर कंटेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग और नॉन मॉनेटरी गेमिंग मॉडल्स पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसे में डेल्टा कॉर्प अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करके उस पर फोकस कर सकता है। सो द बिग क्वेश्चन इज, क्या गवर्नमेंट सही है रियल मनी गेमिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करके इंडियन सोसाइटी को सही दिशा में ले जाने के लिए, जहां सुसाइड या बैंक्रप्सी ना हो, या फिर इज दिस एक्सेसिव टैक्सेशन गोइंग टू किल इंडियाज गेमिंग इनोवेशन? आपका क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताएं।